नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो 25 अक्टूबर को क्वेश्चन पेपर हुआ था यूपीपी कांस्टेबल का, उसके जो जीके जीएस के प्रश्न हैं, सिर्फ जीके जीएस के हम एक साथ लेके आए हैं उत्तर के साथ। तो वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है ये। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हमको आइडिया लग जाता है कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ से प्रश्न बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अगला, सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो जो सीरिया की राजधानी हो जाएगी वो दमिश्क हो जाएगी। बी वाला सही है, बी वाला। तीसरा है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो क्यात है। ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नाइजीरिया है। बी वाला सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो ये कनाडा हो जाएगा। बी वाला सही है, बी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नर्मदा हो जाएगी। ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो ये बाल विवाह। सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला प्रश्न है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो ये कोबरा है। सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, 2018 के किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? तो जलवायु परिवर्तन केंद्र जो स्थापित हुआ है वो लखनऊ में हुआ है। डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सरकार नहारी लाइट दिया, खाना बन गई, दाल चावल सब्जी खा के चली गई। 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्डे किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको युग्मनज कहा जाता है। ए वाला सही हो जाएगा। अगला, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है? तो 60 और 75 के बीच में होती है। बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, हुबहू वही प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए थे यूपीपी के 2018 में। तो अगला है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी सही हो जाएगा। अगला है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है? तो 1.8 लीटर तक। डी वाला सही हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 17, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किसे घोषित किया? तो 21 जून को घोषित किया। ये वाला सही हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 18, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो डोइजी एवं डैम को दिया गया था पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। अगला है, 19वां, इनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे? के शंकरन नायर थे। सी वाला सही हो जाएगा।
अगला है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? तो 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। अगला एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है इसे छुपाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ए वाला सही हो जाएगा। थोड़ा देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में थोड़ा सा प्रिंट खराब हो गया है, क्षमा चाहते हैं आपसे। अगला है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मेरठ से संबंधित है। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये कल्याणी हो जाएगा। डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। अगला है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये जौनपुर में पाई जाती है। ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ये महोबा हो जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला। अगला है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है? तो ये सारनाथ। बी वाला सही है, बी वाला। अगला है, क्वेश्चन नंबर 27, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? तो ये बुंदेलखंड, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जिसको 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो ये कौन सी थी पत्रिका? तो बाल बोधिनी थी। ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, प्रश्न नंबर 29, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये इटावा से संबंधित है। बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बी वाला सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी। अगला है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है, चेमांचेरी कुंडी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखित नर्तक हैं? तो ये कथकली के लिए हैं। ए वाला सही हो जाएगा। अगला, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी थी? तो ये द्वितीय रैंक थी। बी वाला सही हो जाएगा उस समय। और पहले पे चाइना था, चाइना पहले नंबर पे चाइना था। अगला है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो ये 8.8% था। सी वाला सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग दो नागरिकता से संबंधित है। बी वाला सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। और पहला प्रश्न था जो वो अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के, इसको आप याद रखिएगा। तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो ये एम अनंत शयानम अयंगर। सी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो 38 प्रश्न आए थे यूपीपी में जीके जीएस के सन 2018 में, इसको हमने डिस्कस किया है। इसमें से 7-8 प्रश्न यूपी स्पेशल से पूछा है और 3-4 प्रश्न इंटरनेशनल से पूछा है और इंडियन जो होता है उससे कम से कम 6-7-8 प्रश्न पूछा है। तो कुल मिला जुला के 38 प्रश्न आते हैं और आपने देख लिया कि कौन कौन से कैसे प्रश्न आ रहे हैं। इसको आप देखिएगा तो आइडिया लग जाएगा कि जो पेपर सेट करने वाले लोग हैं कहाँ से प्रश्न उठा रहे हैं। इसको अपने दोस्तों के बीच में यदि अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिएगा ऐसी ही वीडियो के लिए। परीक्षा जो आ रही है उसके लिए तैयारी एकदम मन से करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।